प्रदेश की योगी सरकार 2 ने अपना महत्वपूर्ण बजट पेश कर दिया है। बजट में अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग धन की व्यवस्था की गई है। प्रदेश की जरूरत को देखते हुए प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और प्रदेश के गांव गरीब किसान की जरूरत को देखते हुए जो बजट सरकार लाई है उससे सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी होने का दावा किया है सरकार ने। हमारे साथ मौजूद हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी। मंत्री जी, अनादि टीवी पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। ये जो बजट आया है जिसे सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी कहा गया है, ये अल्पसंख्यक समाज के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, जिसको विकास की मुख्य धारा मानने के लिए शायद आज भी सबसे बड़ी जरूरत है, उनके युवाओं को, उस वर्ग की लड़कियों को, बच्चियों को मुख्य धारा में आकर के रोजी रोजगार में कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए जो जरूरत है, इस बजट में उसके लिए कितनी गुंजाइश? देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार 2017 के बाद से, जब से हम उत्तर प्रदेश में आए हैं, हमने लगातार उत्तर प्रदेश के तरक्की को सुनिश्चित करने का काम किया है। खास तौर पे अगर हम बात करें अल्पसंख्यक समाज की, तो अल्पसंख्यक समाज का अगर आज कहा जाए सही मायनों में विकास हो रहा है, तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हो रहा है। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के एक हाथ में कुरान शरीफ यानी धर्म हो और एक हाथ में लैपटॉप यानी टेक्नोलॉजी, शिक्षा हो, विकास हो। प्रधानमंत्री जी के इस सोच को हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी धरातल पे ईमानदारी से उतारने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा, चाहे मदरसा एजुकेशन का आधुनिकरण हो, आज मदरसे में हमारा बच्चा दीन इस्लाम भी पढ़ता है और दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, मैथ, साइंस, कंप्यूटर की भी शिक्षा लेके वो मुख्य धारा में आ रहा है। समाज के, राष्ट्र के, देश और प्रदेश के निर्माण में, उसकी तरक्की में, उसकी उन्नति में उस मुस्लिम नौजवान का भी योगदान रह रहा है। ये काम अगर सुनिश्चित किया है तो हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। उसी मदरसे में हमारा बच्चा दीन इस्लाम भी पढ़ रहा है, आधुनिक शिक्षा भी ले रहा है और हमने मदरसों में एनसीसी, एनएसएस जैसी चीज़ें भी शुरू की हैं ताकि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी हो, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी हो। अभी आपने देखा योगी 2.0 जब आए तो हमने इस मदरसे का जो पाठ्यक्रम था, मदरसे के लिए हमने एक अलग से ऐप लॉन्च किया, मदरसा ई लर्निंग ऐप, मिला ऐप, जिस ऐप में मदरसे का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को हमने ऑनलाइन करने का काम किया। आप हर कदम दर कदम हम अपने अल्पसंख्यक नौजवानों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए हम गंभीरता से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और इस बजट में भी निश्चित तौर पे जो जंबो बजट, मेगा बजट जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेश किया, इस बजट से भी इसका सीधा लाभ हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को होगा। जैसे आपने देखा, चाहे अल्पसंख्यक समाज की शिक्षा, क्योंकि शिक्षा किसी भी समाज का आधार होती है, उस शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए नौजवानों को और शिक्षित व्यवस्थित करने के लिए उसमें स्कॉलरशिप का प्रावधान है, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिले। इसके अलावा आपने देखा कि हम उत्तर प्रदेश में हमने डिग्री कॉलेज के डेवलपमेंट का भी काम पूरे उत्तर प्रदेश में किया है। 20 से अधिक डिग्री कॉलेज का निर्माण करके योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अच्छी शिक्षा जो हमारे अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के बच्चों का अधिकार है, उस अधिकार के लिए योगी सरकार पूरी संजीदगी से काम कर रही है। और आपने देखा कि उसमें हमने कॉलेज डेवलपमेंट का भी जो काम किया उसको हमने दर्शाया है। इसके अलावा जो मदरसे में जो पढ़ने वाले हमारे टीचर्स हैं, उनके बेहतर फैसिलिटी के लिए हमने उस बजट में प्रावधान किया है। हमारा मकसद ये है, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए हमने उसमें काम किया है। तो चाहे इंफ्रा डेवलपमेंट हो, चाहे एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, चाहे एम्पावरमेंट हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, हर सेक्टर में हम अपने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, और ख़ास तौर पर जो यूथ है, जो हमारे अल्पसंख्यक समाज का नौजवान है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने इस बजट में प्रावधान किया भी है और इस बजट से उनको सीधा लाभ भी निश्चित तौर पर मिलेगा। आपने डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट 3 चीजों की बात की, अच्छा लगा। निश्चित रूप से किसी भी समाज के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन समाज तभी तरक्की करता है जब समाज में जो आधी आबादी है वो ऊपर उठे। कहा जाता है कि मातृशक्ति जिस समाज की पूरी दुनिया के देशों में डेवलप नहीं हो पाई, वो समाज बहुत आगे नहीं जा पाया। दुर्भाग्य से अभी भी जानकार कहते हैं कि इसकी अल्पसंख्यक समाज को आवश्यकता बड़ी है। क्या इस दिशा में सरकार सोच रही है कि जो मुस्लिम समाज की बच्चियां हैं
बालिकाएं हैं वो भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे रोजगार पाएं, सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर में अच्छे पदों पर जाएं। क्या इस दिशा में भी कोई योजना इस बजट में कहीं लाने का कुछ प्रावधान है? सरकार सोच रही है इस दिशा में? देखिए, हमारे जो स्कीम्स हैं इसका सभी को सीधा लाभ मिल रहा है और हम खास तौर पर ये सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारी बहनें हैं, जो अल्पसंख्यक समाज की हमारी बहनें, कि कोई भी समाज, जैसा आपने कहा कि जब तक हमारी बहनें आगे नहीं बढ़ेंगी वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और यही सोच हमारी सरकार की भी है। योगी सरकार, मोदी सरकार इसी सोच पे काम करती है कि हमको अपने वुमेन्स को एम्पावर करना है, वुमेन्स को डेवलप करना है, वुमेन्स को हमको उस क्षमतावान बनाना है कि वुमेन्स भी आगे बढ़ के समाज का नेतृत्व करे। इस सोच के साथ हमारी सरकार काम करती है और निश्चित तौर पर ऐसे कई सारी स्कीम्स है, नई रोशनी है, नई उड़ान है, सीखो कमाओ है। इन तमाम स्कीम्स के माध्यम से हम वुमेन एम्पावरमेंट का भी डायरेक्ट काम अपने मुस्लिम समाज में, अल्पसंख्यक समाज में कर रहे हैं और उसका लाभ भी बीते वर्षों में लगातार दिखता आया है। लगातार हमारी जो बहनें हैं इन योजनाओं से लाभ लेके वो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रही हैं, वो समाज का नेतृत्व कर रही हैं, उनकी क्षमताओं का विकास हो रहा है। हमने ओवरऑल डेवलपमेंट की बात जो वादा किया था आम जनमानस से, खासतौर पे अल्पसंख्यक समाज से, उस ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम पूरी ईमानदारी और गंभीरता से काम कर रहे हैं। एक और सवाल बनता है, धर्म जीवन शैली सिखाता है, आस्था का विषय है, सबको अपनी जीवन शैली पर्टिकुलर अपनी आस्था के अनुसार जीने का काम है, लेकिन धर्म से भी आगे बढ़ के होता है जीवन यापन। जीवन शैली और जीवन यापन दोनों चीजें अलग अलग है। जीवन यापन क्षेत्र में बात करें तो वैसे तो संवैधानिक ढंग से कई क्लास डिवाइड कर दिए गए, बैकवर्ड है, एसटी है, एससी है, सामान्य है, लेकिन दरअसल दो ही क्लास है, गरीब और अमीर। और अगर हम इस पर बात करें तो वो तबका जो कि बुनकर समाज से जुड़ा हुआ है, वो तबका जो कि मोटरसाइकिल मिस्त्री के रूप में काम कर रहा है, वो तबका जो कि राजमिस्त्री के रूप में काम कर रहा है, वो तबका जो कि कुछ छोटे छोटे मैकेनिकल टाइप के कामों में लगा हुआ है, उसकी संख्या बड़ी थी। उसने अपने परिवार को उसी हुनर से पाला। तो जो हुनरमंद है और जो छोटे टेक्निकल कामों से, मैकेनिकल कामों से जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती? क्योंकि यहाँ पर बाइफर्केशन थोड़ा ज्यादा है, परसेंटेज अमीरों का थोड़ा कम है और उसमें ज्यादा, खासकर आप जहां से उठ के आए हैं और जिन लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उनके लिए सरकार ने क्या विशेष किया है इस बजट? देखिए, हमारा जो पिछड़ा समाज है, वंचित क्लास है, जो हमारा जिसको कहते हैं पासमानदा समाज, बिल्कुल ऐसे पासमानदा मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए हमारी केंद्र की सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी, हमारे मोदी जी और योगी जी दोनों ने पूरी ईमानदारी से धरातल पे काम किया है। आपने देखिए, जो एक बहुत बड़ी योजना है ओडीओपी, उत्तर प्रदेश के हर जनपद का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो योजना है, इसका सीधा लाभ बड़ी संख्या में हमारे जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, हमारे जो पिछड़ा समाज है, उसको सीधा मिल रहा है। चाहे आप मऊ का साड़ी का कारोबार ले लीजिए, भदोई का कालीन का कारोबार ले लीजिए, लखनऊ का चिकन का कारोबार ले लीजिए, बरेली का फर्नीचर का कारोबार ले लीजिए, हमारे मुरादाबाद का पीतल का कारोबार ले लीजिए। हर कारोबार में जो बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं उनको इस ओडीओपी से सीधा लाभ मिला है। दूसरा, अगर आप प्रधानमंत्री आवास, एक आम परिवार का ये सपना होता है, एक आम किसी भी भारतीय का सपना होता है कि उसका अपना एक आवास हो। उस सपने को अपना सपना बनाते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शुरुआत की, उत्तर प्रदेश में इस योजना का लगभग 25 से 30% इस योजना का लाभ हमारे बैकवर्ड समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के जो बैकवर्ड लोग हैं उनको मिल रहा है। इसी तरीके से चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, जो भी योजना आप उठा के देख लीजिए, उसका सीधा लाभ आज बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के हमारे अल्पसंख्यक समाज को, पिछड़े समाज को मिल रहा है। और हमारा समाज हमारी सरकार की योजनाओं से लाभ लेके आज सशक्त होकर, शिक्षित होकर मुख्य धारा से जुड़ रहा है और देश की तकदीर बनाने में अपना योगदान कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और ये सभी चीज संभव हुआ हमारी सरकार की पारदर्शी नीतियों से की वजह से, हमारी सरकार की इस सोच की वजह से कि हमें समाज के अंतिम पायदान पे जो खड़ा व्यक्ति है उसके तरक्की को सुनिश्चित करना यह हमारा कर्तव्य है और पूरी ईमानदारी से हम अपने इस कर्तव्य के लिए काम कर रहे हैं। तो ये थे मंत्री दानिश राजा। उन्होंने निश्चित रूप से हमारे सवालों के जवाब खुल कर दिए, अपने तरीके से दिए। हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि अल्पसंख्यक समाज भी मुख्य धारा में आकर तरक्की करे और सरकार अगर इस दिशा में अच्छा कर रही है तो अनादि टीवी की शुभकामनाएं भी उनके साथ है। मंत्री जी को भी हम शुभकामनाएं देते हैं।